नमस्कार विद्यार्थियों, डीआर आर्ट बायोलॉजी ग्रुप में आपका स्वागत है। तो विद्यार्थियों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं राजस्थान में यूजी तथा पीजी एग्रीकल्चर के लिए जो इंट्रेंस एग्जाम होता है, जॉइंट इंट्रेंस एग्जाम या जेट, उसके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले तो इस एग्जाम के अंदर अपने मैथमेटिक्स, बायोलॉजी या एग्रीकल्चर के 12th पास आउट या अपेयरिंग स्टूडेंट्स भाग ले सकते हैं। तो आज का अपना वीडियो पूरी तरह से जेट एग्जाम की स्टिक रणनीति पर आधारित रहेगा कि किस प्रकार से अपने तैयारी करें कि जेट के अंदर अपने श्योर सक्सेस प्राप्त कर सकें या फिर अपने यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर अपना प्रवेश सुनिश्चित कर सकें। तो देखिए विद्यार्थियों, अपने को पता है कि जेट के अंदर अपने सामान्यतः एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री तीन सब्जेक्ट चूज करते हैं। यहाँ अपने जेट का जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें एग्रीकल्चर से संबंधित 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बायोलॉजी से संबंधित 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और केमिस्ट्री से संबंधित 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अपने किस प्रकार से तैयारी करें कि इन तीनों सब्जेक्ट के अंदर अपने मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जेट एग्जाम की तैयारी करने के दौरान एक तो आपके पास जेट का जो सिलेबस है वो पास में होना चाहिए और उसमें से आपको वो टॉपिक सबसे पहले पढ़ने हैं जो मैक्सिमम क्वेश्चंस देके जाते हैं या फिर जिन पे अपनी कमांड अच्छी होती है। तो देखिए, अगर यहाँ बात करें 40 क्वेश्चंस एग्रीकल्चर, 40 क्वेश्चन बायोलॉजी और 40 क्वेश्चन है अपने केमिस्ट्री के। प्रत्येक क्वेश्चन अपना होता है 4 मार्क्स का, 4 नंबर का। तो 120 क्वेश्चंस अपने टोटल होते हैं और 120 क्वेश्चंस प्रत्येक 4 नंबर का, तो 480 नंबर का अपना ये परीक्षा पैटर्न रहता है। नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें 1/4 की, अर्थात प्रत्येक गलत आंसर के लिए आपका 1 नंबर काट लिया जाता है। तो देखिए बच्चों, अधिकांश जो बालक भाग लेते हैं, छात्र छात्राएं भाग लेते हैं जेट एग्जाम के अंदर, वो मोस्टली किस स्ट्रीम से होते हैं? मोस्टली एग्रीकल्चर स्ट्रीम से होते हैं, कुछ बायो से होते हैं और कुछ मैथमेटिक्स से होते हैं। तो अगर अपने बात करें एग्रीकल्चर स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स की, तो वो 90% होते हैं और उन बच्चों के लिए अपनों को पता है कि ये एग्रीकल्चर सब्जेक्ट उनका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है। तो आप पूरा का पूरा मैक्सिमम ध्यान यहाँ एग्रीकल्चर की तरफ दोगे तो इन 40 क्वेश्चन में से आप मिनिमम 35 क्वेश्चंस अटैम्प्ट आसानी से कर सकते हो। बिल्कुल इजी वे के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप एग्रीकल्चर के अंदर 35 क्वेश्चन आसानी से कवर कर सकते हो। बायोलॉजी भी उनकी ठीक ठाक रहती है, तो बायोलॉजी में भी आप 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है कि एग्रीकल्चर वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी केमिस्ट्री वीक रहती है। तो देखिए विद्यार्थियों, आप ध्यान से सुनना कि एग्रीकल्चर और बायोलॉजी पर अगर आप पर्याप्त रूप से ध्यान दोगे तो ये 70 क्वेश्चंस आपके आसानी से यहाँ अटैम्प्ट हो जाते हैं। अब यदि अपने केमिस्ट्री के अंदर 50% स्कोर भी करें, अर्थात 40 में से 20 क्वेश्चंस भी अगर अपने सही करें, तो भी अपने ये टोटल मार्क्स 90 क्वेश्चन सही हो जाते हैं और इसके अकॉर्डिंग अपने 360 का स्कोर तय कर लेते हैं, जो कि यूनिवर्सिटीज़ या गवर्नमेंट कॉलेज में प्रवेश के लिए एक अच्छा खासा स्कोर होता है। तो यहाँ आप केमिस्ट्री में तैयारी करने के दौरान स्पेशली ध्यान रखोगे कि इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से जो सब्जेक्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है उसका गहनता से अध्ययन करोगे। कुछ एक पॉइंट जो बिल्कुल अपने को क्वेश्चंस नहीं देखे जाते या जिनमें से क्वेश्चंस के आने की संभावना कम रहती है, वो केमिस्ट्री के टॉपिक आप छोड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ इनऑर्गेनिक के अंदर सामान्यतः अपने पीरियोडिक टेबल आ गई या फिर अपने परमाणु आ गया, वो अपने क्वेश्चंस विद्युत ऋणता आ गई, इलेक्ट्रॉन बंधुता आ गई। ये कुछ एक टॉपिक ऐसे हैं जो अपने को श्योरली क्वेश्चंस देके जाते हैं। तो 40 में से अगर अपने थोड़ी मेहनत करें तो 20 क्वेश्चन आसानी से केमिस्ट्री के अंदर सोल्व कर सकते हैं। तो ये अपना रेशियो 90 पे चला जाएगा और 360 स्कोर आपके लिए मैं मानता हूँ कि एक सेफ जोन का स्कोर होता है। इनसे अधिक मार्क्स प्राप्त करो बहुत अच्छा है, लेकिन 360 का स्कोर आपको करना ही पड़ेगा। तो कुछ एक विद्यार्थियों की रणनीति ये रहती है कि वो पूरी तरह से केमिस्ट्री को रटते हैं एकदम अच्छी तरह से और एग्रीकल्चर और बायोलॉजी पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते। तो ये वाला लॉस आपको किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। यहाँ से आप एग्रीकल्चर के अंदर अगर थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत कर सकते हो तो ये 35 से आपका स्कोर आसानी से 38 तक चला जाएगा। तो हम यूँ कह सकते हैं कि केमिस्ट्री की बजाय एग्रीकल्चर और बायोलॉजी को आप बहुत ज़्यादा गौर से पढ़ोगे तो ये आपके लिए एक अच्छी रणनीति साबित हो सकती है। मैं ये नहीं कहता कि केमिस्ट्री को आप बिल्कुल भी छोड़ दो। केमिस्ट्री के अंदर आप स्पेशली
टॉपिक चूज करो, जिन टॉपिक से लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर उठा के देखो, जिनमें से क्वेश्चंस अधिक पुट होते हैं उन पे अधिक ध्यान दो। सपोज करो अगर यहाँ अपने केमिस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर घुस गए और वहाँ पे अगर अपने से क्वेश्चंस पूछे जा रही है 10 में से, एग्रीकल्चर स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ मैं, एग्रीकल्चर स्ट्रीम से जो बच्चे होते हैं उनके लिए कटु सत्य यही होता है कि उनकी केमिस्ट्री वीक होती है। तो अगर हमने केमिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे दिया तो केमिस्ट्री पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने के बाद भी अपने को इतना बेनिफिट नहीं हो पाता जितना कि अपने एग्रीकल्चर और बायोलॉजी के अंदर स्पेशली ध्यान देते हैं। तो यहीं से अपनी रणनीति अभी से शुरू कर देनी है नेक्स्ट एग्जाम के लिए, क्योंकि आपको एग्जाम में प्रिपरेशन का समय बहुत कम मिलता है। तो आप सबसे पहला काम तो ये करोगे कि अपना मूल सब्जेक्ट एग्रीकल्चर है उसको इस प्रकार से तैयार करोगे कि इसमें से पूछे जाने वाले 40 क्वेश्चन में से आपका कोई भी क्वेश्चन से गलत न हो। तो आप बिल्कुल, कहने को ये, सुनने को आपको बातें हवा में लगती होगी कि 38 क्वेश्चन अपने नहीं कर सकते, बिल्कुल एग्रीकल्चर के अंदर आप 35 से लेकर 38 तक क्वेश्चन से सही कर सकते हो। नंबर 2 पे अपने को ध्यान देना है बायोलॉजी पे, तो यहाँ पे भी अपने 35 प्लस का स्कोर तय कर सकते हैं। और केमिस्ट्री को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, छोड़ना कतई नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर आपको केवल सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ने हैं जो अपने लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर उठा के देखेंगे तो अपने को पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। आपको उसके आधार पर अध्ययन करना है। पिछले 5 सालों का जो आपको प्रश्न पत्र है, 5 सालों के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं केमिस्ट्री के अंदर, वो अच्छी तरह से पढ़ लेने हैं, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चंस की संख्या 5 से 7 यहाँ पे केमिस्ट्री के अंदर या फिर बायोलॉजी के अंदर, एजी के अंदर रहती है। तो वो भी आपके लिए एक हेल्पिंग मटेरियल होगा। इसके अलावा प्रत्येक विद्यार्थी के दिमाग के अंदर जेट का जो मेन सिलेबस है वो दिमाग के अंदर रहना चाहिए कि अपने कौन कौन से टॉपिक पढ़ चुके हैं और कौन से टॉपिक अपने पढ़ने बाकी हैं। इन तीनों सब्जेक्ट के अंदर जो टॉपिक आपके वीक है या जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहे हैं उसके लिए आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हो, ऑनलाइन स्टडी कर सकते हो, पर्टिकुलर टॉपिक की स्टडी कर सकते हो, या फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का सहारा लेकर आप आसानी से मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। तो विद्यार्थियों, अपने ये टारगेट अचीव करने के लिए अपने गवर्नमेंट कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी के लिए सिलेक्शन में अगर करवाना है तो गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन करवाने के लिए अपने को लगातार अपनी स्टडी को जारी रखना पड़ेगा। ये नहीं कि अपने 1 या 2 महीने की अचानक स्टडी करें और उसमें अपने श्योर सक्सेस प्राप्त कर लें, ऐसा कोई मंत्र नहीं है। तो आपको लगातार कंटिन्यूटी बनाए रखते हुए, पेशेंस बनाए रखते हुए अपना अध्ययन जारी रखना है तथा एक सही स्टिक रणनीति के साथ जिस सब्जेक्ट की आपको रुचि ज़्यादा हो, जिस सब्जेक्ट के अंदर आपका जो मूल सब्जेक्ट हो उसमें से क्वेश्चन से गलत होने की संभावना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ऐसी रणनीति के साथ आपको तैयारी करनी है ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त कर सको। अगर आपके पास सिलेबस जेट एग्जाम का अवेलेबल नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका PDF लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको अपलोड कर सकते हो। सिलेबस PDF पर रूप में डाउनलोड करने के बाद आपको अपनी नोटबुक के अंदर वो सिलेबस नोट डाउन करना है, क्योंकि विद्यार्थियों अगर आप सिलेबस भी अपने आप अगर लिखते हो, अगर अपने फोटोकॉपी पे आजकल वाले बच्चे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो सिलेबस अगर अपने हैंड राइटिंग में लिखते हो तो वहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक मेरी समझ से बाहर है या मेरे को अब तक समझ में नहीं आया। तो आप उस टॉपिक पर एक्स्ट्रा ध्यान देकर अपने तीनों सब्जेक्ट को इक्वल मजबूत कर सकते हो। और मैं मानता हूँ, मेरी ये ओपिनियन है कि एग्रीकल्चर और बायोलॉजी के अंदर आपके किसी भी पोजीशन के अंदर 35 क्वेश्चन से कम सही नहीं होने चाहिए। और केमिस्ट्री के अंदर आप 35-40 का स्कोर करते हो, बहुत अच्छा है, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर एग्रीकल्चर वाले विद्यार्थी सामान्यतः 35-40 का स्कोर नहीं कर पाते, ये एक कड़वा सच है। तो यहाँ अगर आप घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है केमिस्ट्री को लेकर, यहाँ अगर आप 20 क्वेश्चंस भी सोल्व करते हो तो ये अपना टोटल 90 क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, और 90 क्वेश्चन सही होने का मतलब है अपने 360 मार्क्स प्राप्त हो गए और आपकी सीट गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर सुनिश्चित हो जाती है। अगर आपको जेट एग्जाम से संबंधित कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो तो DRR बायोलॉजी इस यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर आप जेट का प्रत्येक टॉपिक अच्छी तरह से देख सकते हो, उसका अध्ययन कर सकते हो और अपने नोट्स भी इसकी सहायता से प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हो तो बिल्कुल वो आपको बेहतरीन तैयारी का एक अच्छा विकल्प देगा।
तो आप अपनी स्टडी को सुनिश्चित, सुचारू और गति में बनाए रखें। अगर आपको जानकारियाँ पसंद आई तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें तथा कमेंट बॉक्स के अंदर अपने सुझाव अवश्य डालें ताकि अन्य विद्यार्थी आपके अनुभव या सुझावों का उपयोग कर सके। आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।